नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा मंथन आईक्यू का 2.0 है चैनल। और हमने वादा किया था कि इस चैनल पर हम यूपी पुलिस का बैच लॉन्च करेंगे। तो अब वो समय आ गया है। देरी इसलिए हुई क्योंकि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले सोचते हैं उसके पहले। उसके बारे में क्या कोई रुकावट आएगी, नहीं आएगी, जितनी भी संभावनाएँ हो सकती हैं, वो पहले हम सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। और जब एक बार हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, अब ये करना ही करना है, तो फिर पीछे नहीं उठते, पीछे नहीं हटते फिर। तो अब हमने जब डिसाइड कर लिया है, देर से आए हैं हम लोग, लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे हमने अपने दूसरे चैनल पर हमने चलाया है आरओ-एआरओ का बैच, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, वैसे ही हम एक वन डे एग्ज़ाम के लिए चैनल बनाए हैं और इस पे केवल हम वन डे की बात करेंगे और सबसे पहले वन डे में हम स्टार्ट करना चाहते हैं यूपी पुलिस। और ऐसे ही नहीं यूपी पुलिस हमने चुना है, यूपी पुलिस इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप यूपी पुलिस का क्यों नहीं पढ़ाते? तो हमने कहा कि अभी हमारे पास उतने संसाधन है नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, हमने पूरी तरीके से मन बना लिया है। अब चाहे 1 बच्चा जुड़े, चाहे 100 बच्चा जुड़े, चाहे 1 लाख बच्चा जुड़े, अब हम पूरा अपना बैच कंप्लीट करेंगे और एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से हमने और भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराई है, एकदम प्रतिबद्ध होकर के, उसी तरीके से हम प्रतिबद्ध होकर के यूपी पुलिस का भी आप लोग का तैयारी कंप्लीट करवाएँगे। ठीक है? ऐसे नहीं कि आपका कुछ दिन चला, उसके बाद कहे कि आप आ जाओ पेड में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल फ्री बैच है ये। और ये फ्री बैच केवल पैसे का फ्री है। बाकी फ्री का कहने का मतलब ये नहीं है कि इसकी क्वालिटी आप कहीं न कहीं कमतर रखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहीं भी पेड बैच के स्टूडेंट हो या फिर आपका दोस्त कहीं पेड बैच लिया हो, वहाँ से और आप इस यूट्यूब चैनल के आप क्वालिटी को चेक कर लीजिएगा कि कौन-सी क्वालिटी बेटर है, ठीक है? किस क्वालिटी में हमको पढ़ना है और क्या तरीका सही है पढ़ने का। क्या हमको सिर्फ रटना है? क्या हमको सिर्फ क्वेश्चन याद करना है? जब हम डेट कोई जैसे इतिहास की कोई हम डेट याद करते हैं, तो डेट बार-बार भूल जाती है। लेकिन जब उसी डेट के पीछे की आपको कहानी पता होगी, तो डेट आपको कभी नहीं भूलेगी, है ना? लेकिन जब डेट की कहानी नहीं पता है, आपको डायरेक्ट रटवाया जा रहा है, कितना तोता बन जाएँगे आप। तो उन सब बातों को हम छोड़ते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और हम केवल अपने पर फ़ोकस करते हैं। तो ये हमारा बैच का नाम है महामंथन बैच। तो मंथन मतलब सोच होती है ना, सोच को जैसे जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें निकली थी। तो हम मंथन आईक्यू की हमारी एक शुरू से ही टैगलाइन थी कि मंथन आईक्यू क्या है? मंथन आईक्यू हमेशा मधुमक्खी की तरह काम करता है। मधुमक्खी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी जितने भी पूरे धरती पर फूल हैं, उस पर जाकर के घूम-घूम के बैठती है और वहाँ से जो अच्छा रस होता है, उसको जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उस रस को ले आती है और एक अलग तरह की वस्तु बनाती है, एक अलग तरह का पदार्थ बनाती है, उसका नाम है शहद। और शहद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना? तो हमारा वही काम है कि जो भी आपके लिए मार्केट में सबसे अच्छा है, वो हम चुनते हैं और चुन करके लाके मंथन आईक्यू के प्लेटफ़ॉर्म पे आपको दे देते हैं। ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट के पास बहुत बड़ी समस्या है। कंटेंट इतने ज़्यादा है मार्केट में, क्या चुने, क्या छोड़े, कुछ समझ ही नहीं आता। तो हम एक कोशिश करते हैं कि जो फेक कोशिश ना हो करके जो बिल्कुल रियल कोशिश होती है और इसीलिए स्टूडेंट का मंथन आईक्यू पर विश्वास भी है। तो सीधा हम टॉपिक पे आते हैं कि ये हमारा मंथन आईक्यू का जो चैनल है 2.0, ये हमारा वनडे एग्जाम के लिए चैनल है। जितने भी वनडे एग्जाम भविष्य में होंगे, उन सभी एग्जाम की हम तैयारी इस चैनल पर करेंगे। चाहे वह टीचिंग हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी भी हम इस पर करेंगे, चाहे वह एसएससी हो, चाहे वो चाहे जिसका बैच हो, हम जो भी बैच चलाएंगे उसका एक अलग से नाम होगा, उसके एक स्पेशल टीचर होंगे, सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होंगे, वो उस परीक्षा को दिए हों, वो उस परीक्षा को पास किए हों, तो ऐसे टीचर को हम प्रेफरेंस देते हैं। और टीचर को सिलेक्शन करने का हमारा एक तरीका है, एक प्रोटोकॉल है कि हम पहले उनका टेस्ट लेते हैं, लिखित टेस्ट लेते हैं, लिखित टेस्ट के बाद हम फिर उनका स्टूडियो में टेस्ट लेते हैं कि पढ़ा कैसे पा रहे हैं, डिलीवर कैसे कर पा रहे हैं। तो जब दोनों चीजें सारी चीजें फिट होती हैं, तब हम उनको लेकर आते हैं आप लोग के लिए।
तो जो भी बेस्ट क्वालिटी के टीचर हैं, जो हमसे हो सकता है, वो आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूं। और जब आपको लगे कि नहीं, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, इनकी बातें हमको नहीं समझ में आ रही, आप निसंकोच होकर के बोलिए, हम चेंज कर देंगे टीचर। ठीक, क्योंकि हमारी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता हमारी आप हैं। ठीक है, आपसे हम समझौता नहीं कर सकते, आपके कैरियर से हम समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा वही है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। पहले आप जहां पढ़ रहे हैं, इतने दिन से तो आप पढ़ ही रहे होंगे, एक बार आइए, पढ़िए और देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मंथन आईक्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में अपने बताइए, शेयर करिए दोस्तों में। ठीक है, एक नए तरह का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चीजें मैं बता देता हूं, मैं फिर टीचर से आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। थोड़ी सी चीजें, जैसे देखिए इसमें लिखा है कंप्लीट थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सेट भी। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर के बारे में पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर चैप्टर के बारे में पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन। ठीक है, यही तो तरीका है। और जो क्वेश्चन में डाउट हो, उस डाउट को आप पूछिए, उसी टीचर से पूछिए। हर सब्जेक्ट के टीचर का, जो मंथन आईक्यू के इस बैच में नया होने वाला, वो क्या है जानते हैं? वो यही है कि हर टीचर का एक टाइम फिक्स होगा, और वो टीचर आपकी कॉल भी उठाएगा, कॉल भी उठाएगा। वो एक टाइम फिक्स होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ये 8 से 9 अगर मैथ वाले टीचर का काम है, तो मैथ वाले टीचर का नंबर मैं दूंगा, और उन टीचर से जो भी उस दिन की क्लास में डाउट हुआ रहे, आप उनसे कॉल करके उस टाइम के दौरान पूछिए। ये पहली बार मैं सुविधा दे रहा हूं, कोई नहीं देता ये सुविधा। अगर हिस्ट्री वाले टीचर हैं, अगर इनसे अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया, कमेंट तो ऐसे लाइव क्लास तो चलेगी, लेकिन हो सकता है कमेंट में काफी बहुत सारी चीजें नहीं समझ आती, तो आपका टाइम फिक्स रहेगा कि 10 से 11 बजे, या फिर जो भी टाइम फिक्स हो, इतने बजे के बीच में आप कॉल करिए और उनसे डाउट क्लियर करिए। कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन देखिए, थ्योरी पढ़ने के बाद देखिए, सबसे पहले सबसे हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, वो थ्योरी नहीं होगा, 3 स्टेप में क्लासेस चलेंगी। फर्स्ट स्टेप जो होगा, पहला जो स्टेप होगा, उस स्टेप में हम करेंगे PYQ। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, सबका हम एकदम सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे कि क्यों आया है। अगर ए आया है तो अगली बार क्या आ सकता है, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। इस पर हम बात करेंगे। जब हमने सभी PYQ पढ़ लिया, देख लिया कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी। और ऐसी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे कि आप बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए और आपका एग्जाम ही छूट जाए, ऐसे नहीं, समय का ध्यान रखते हुए। जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, तब जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आपको प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हमारे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होगी, उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर हमें लगेगा कि मार्केट में कोई बुक है कि जो बहुत अच्छी किताब है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, उस किताब को ही हम डिस्कस कर देंगे पूरा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में क्लासेस चलेंगी। तो पहले PYQ, थ्योरी, फिर क्वेश्चंस। ठीक है, और इसी में ही आपका हो जाएगा काम। ठीक है, और ऐसे नहीं, हर सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। जैसे GS की क्लास चलेगी, GS में कम से कम 4 टीचर मिलके आपको पढ़ाएंगे, 4 टीचर। और GS के लिए 4 टीचर बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना? कि ऐसा नहीं एक ही टीचर सारा कुछ पढ़ा दे रहा है आपको, नहीं। या फिर एक टीचर जो स्पेशलिस्ट है, वो 2 सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो एक टीचर बहुत पढ़ाएगा तो 2 सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ठीक, और नहीं तो हम अलग अलग ही रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करिए। GS का अलग टीचर। अब मैथ और रीजनिंग एक ही टीचर पढ़ा सकते हैं, और हैं वो पढ़ाते भी हैं, सिलेक्शन भी उनका हुआ है। आप उनसे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उनकी क्लास लेकर के आप देख सकते हैं, निसंकोच कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और रही बात हिंदी की, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर। तो इन सभी सेगमेंट को आपको देखने को मिलेगा, एक तरीके से देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी ये उठा लिया, कभी ये उठा लिया, कभी ये उठा लिया, ऐसे नहीं आपको मिलेगा। एक तरीका जो होता है पढ़ने का, तरीका, जो लोग पेड बैच में वो तरीका नहीं दे पाते हैं। हमने ये रहा हमारा लेक्चर, अब ये है इससे क्वेश्चन। अब आपका जो डाउट है, वो डाउट पूछो, मैं बैठा हूं यहां।
अगर कमेंट करके पूछ रहे हो कमेंट कर लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका फ़ोन नंबर दूँगा, फ़ोन करके पूछ लीजिए। जितना मर्ज़ी उतना पूछिए। लेकिन सिलेक्शन, आपका जब सिलेक्शन होगा वही हमारी उपलब्धि है, ठीक है? उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी सैलरी में से हम पैसा खींच लेंगे, ठीक है? हाँ, फ्री नहीं देते कुछ भी। तो ये सारा हम पोर्शन लेकर के चलेंगे। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस आप लोग को पता ही होगा। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है, पता होगा क्योंकि ये तो री एग्जाम है, एक बार तो एग्जाम हो चुका है, वो तो लीक हो गया है। तो अवसर है ये, इस आपदा को अवसर में बदलना है आपको। आपदा आई तो अवसर में बदल लीजिए इसको। तो आपको इसमें करना है ये, और हम आपके साथ हैं, ठीक है? तो जो भी हमारे साथ अभी जुड़ पाए हैं टीचर, जो आज आ पाए हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। कुछ एक और हैं जो नहीं आ पाए हैं, उनसे मैं आपको बाद में करा दूंगा, यानी कि जब वो सब्जेक्ट अपना पढ़ाएंगे तो आपको आपका परिचय हो ही जाएगा, ठीक है? तो हमारे सर हैं जो मैथ रीजनिंग पढ़ाएंगे, उनका नाम है राम सर। तो राम सर को तो आप जानते ही होंगे, अगर कुछ लोग आर का बैच पढ़े होंगे तो मैथ रीजनिंग यूपीएससी लेवल का ये पढ़ाते हैं, ठीक है? तो मैथ रीजनिंग एसएससी लेवल का ये पढ़ाते हैं, एडवांस एकदम जीरो से एडवांस लेवल। तो वो आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से मैथ रीजनिंग का पोर्शन कवर होगा, ठीक है? तो शॉर्टकट में राम सर जी आपका स्वागत है। तो शॉर्टकट में बताइए आप कि कैसे बच्चों को मैथ रीजनिंग का क्या रहेगा। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामवृक्ष सिसोदिया आप लोगों का मंथन आईक्यू पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को यूपी पुलिस के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों की काफ़ी डिमांड थी, तो उनकी डिमांड के ऊपर हम बैच महामंथन बैच आप लोगों के साथ शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो मैथ रीजनिंग का बच्चों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि आपके अंदर जो डाउट बनते हैं वो डाउट कैसे पूछें। आप कहीं से भी पढ़ लेते हो, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं बच्चे, उसके बाद उनके अंदर जो डाउट रहते हैं तो उनका सबसे बड़ा इशू रहता है कि डाउट को कैसे पूछें हम। तो डाउट का सबसे बड़ा इशू आप लोगों का क्लियर कर दिया, जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया है कि जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी तो क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम आप लोग डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट बात कर सकते हो, डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पर डिस्कस कर सकते हो, तो जिससे आप लोगों के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरी बात होती है कि जब यूपी पुलिस की एक वैकेंसी आई थी तो टाइम बहुत कम मिला था, वही 1.5-2 महीने का टाइम मिला था। तो बच्चे कह रहे थे सर हम मेरे पास बहुत कम टाइम है, कैसे तैयारी करें? क्योंकि मैं लगभग 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, मेरे भी काफ़ी एग्जाम क्वालिफाई हैं। अभी भी मैं एसएससी में काफ़ी एग्जाम क्वालिफाई हैं, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में, तो सभी तरीके के स्टेट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम, सभी प्रकार के एग्जाम मेरे क्वालिफाई हैं। और एक बात और है कि जिसने एग्जाम क्वालिफाई किए हों, जिसने उसको उस फेज को देखा हो कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, वो उस एग्जाम के बारे में उससे बेस्ट कोई नहीं जानता होगा। तो आप लोगों को एक तो ये चीज़ मिलेगी। दूसरी बात मैं बता रहा था कि आपको 2 महीने, आप बच्चे मुझ पे फ़ोन करते सर कहते थे कि सर हमारे पास 2 महीने का टाइम है, कैसे तैयारी करें? तो उस टाइम मैंने उनको गाइड किया था कि ऐसे-ऐसे करना है। बट कुछ स्टूडेंट नए थे बिल्कुल, जैसे इंटर करके तुरंत वैकेंसी आ गई या उन्होंने कभी तैयारी नहीं की थी, तो वो कह रहे थे 2 महीने का टाइम है, कैसे हम तैयारी करें? तो उस टाइम उन्होंने जैसा लगा, जैसा उनको सूटेबल लगा, उन्होंने अपनी तैयारी की। बट किसी कारणवश जो पेपर लीक हुआ उस वजह से कैंसल हो गया। तो उसके बाद पेपर को कैंसिल हुए भी लगभग 3 महीने हो गए हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे कि जो आपकी जो 2 महीने पहले तैयारी थी, वो तैयारी आज आप लोगों की नहीं है। क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि एग्जाम डेट कब आएगी, तो डेट का आप इंतजार मत करो, आप क्या करो कि अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर शुरू करो। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि इसमें हम पूरी थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। पहले प्रैक्टिस कराएंगे, पहले पीवाई की क्वेश्चन लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे यूपी पुलिस, यूपी एसआई और जितने भी यूपी के जो एग्जाम हुए जो आपसे रिलेटेड हैं, पहले तो हम उन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो थ्योरी क्लास हमारी चलती है, उसके बाद उससे रिलेटेड और कितने लेवल के प्रश्न बन सकते हैं, लेवल को थोड़ा हम अप करके किस किस प्रकार से एग्जामिनर अपना दिमाग घुमा सकता है। तो वही एक टैगलाइन है मेरी कि एक प्रश्न को हम पकड़ेंगे, एग्जामिनर ने जो दिया है उस प्रश्न से हम डांस करवाएंगे, ये कैसे कैसे डांस कर सकता है। तो उसके सारे स्टेप हम डांस करा देंगे, पहले स्टेप वाला डांस, फिर उस पर ठुमके लगवाएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से जो प्रश्न है आप लोगों का कैसे भी नहीं बचेगा। तो आप लोगों को मैथ रीजनिंग इतना आसान लगने लगा, बच्चों के अंदर एक डर रहता है कि मैथ रीजनिंग को कैसे करें, तो उसके डर को आप लोग निकाल दीजिए अपने अंदर से। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग मंथन आईक्यू के साथ जुड़ोगे तो मैथ रीजनिंग में आप फुल स्कोर कर सकते हो। बट ये कि आप लोगों को मंथन आईक्यू के साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम बताएंगे उस बात को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका पूरा फुल स्कोर आ सकता है। मैथ रीजनिंग में हर सब्जेक्ट में आएगा, बट आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। देखो हम एक गाइडेंस दे सकते हैं, बट मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, तरीका हम बता सकते हैं। और जितना भी मैथ रीजनिंग हम पढ़ेंगे बिना फॉर्मूले के पढ़ेंगे, ना कोई एक्स मानेंगे ना कहीं बाई मानेंगे, बिल्कुल एकदम
कॉन्सेप्ट से एक ही तरीके से और बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए, सर ने आपको बताया कि इस साइड आ जाइए आप सर, कि किस तरीके से मैथ और रीजनिंग के पोर्शन को कवर करेंगे और किस तरीके से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को डांस करवाएंगे। तो देखिएगा, डांस देखिएगा, मैथ और रीजनिंग ने आपको आज तक डांस करवाया है, अब आप उसको करवाइए। आपको नचाया है ना मैथ रीजनिंग ने, तो आप उसको एक बार नचा के देखिए, मजा आएगा। ठीक है, तो हमारे बीच अभी मौजूद हैं जो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो वो टीचर तो आपको मिलवा देते हैं, अपना परिचय स्वयं दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। आइए सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं। और सर तो परिचय के कोई मोहताज तो है नहीं। इन्होंने अभी आरओ बैच जो लाया हुआ था, जो इन्होंने फ्री में पढ़ाया हुआ है, उसमें काफी कुछ फायदा हुआ है लोगों को। और ये पेपर भले ही लीक हो गया है, सब विद्यार्थी निराश रहे हैं इस बीच को लेकर के कि ये पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन सर की मेहनत रही है, लगातार इन्होंने मेहनत किया है। और टीचर से लेकर के, छोटे से लेकर बड़े टीचर से लेकर स्टूडेंट तक, इनके पास फोन आते रहते थे कि सर इस बार जो हमारा क्वेश्चन आए हैं, शायद से अब तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन रहा था वो। तो आपके पढ़ाए हुए माध्यम से सब चीज डाउट मेरा क्लियर हो गया था। आपने जो जिस तरीके से डिस्क्राइब किया था चीजों को, वो सारी चीजें हमारे डाउट को क्लियर कर दिया था। इसी तरीके से सर ने काफी मीटिंग्स की हैं, 2-3 बार 4 बार सब लोगों से, अच्छे अच्छे टीचर्स को बुलाया है। इनका एक कहना है कि बच्चा जब कोई चीज फ्री में देखता है ना, तो वो उस चीज की वैल्यू नहीं रखता। तो आपको इन सब लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने एक वैल्यू को एक मीडियम दिया है। और ये उन्होंने कहा है कि बच्चे को ये मत रखने दीजिएगा कि ये बिल्कुल फ्री है, आप पूरी मेहनत करिएगा। हर एक बच्चे का जो इस चैनल से जुड़ रहा है, उनका सिलेक्शन हमारा मकसद होगा। सेकंड चीज ये है कि मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। मेरा नाम आदर्श है और मैं इतिहास पढ़ाया भी था, पहले भी पढ़ाया हूं, काफी एक्सपीरियंस भी रहा है मुझे पढ़ाने का। और इतिहास और जितना ये जीएस का पोर्शन है, ज्यादातर देखता हूं कि वनडे लेवल में बहुत डर है, माहौल पूरा एकदम डरे हुए लोग हैं इसमें कि यार जीएस में क्या पढ़ लें, क्या छोड़ दें, कितना पढ़ना है, फैक्ट इतना ज्यादा पूछ लेता है, कैसे चीजें हैंडल होंगी। तो उन सारी चीजों को लेकर के हम आपको लगातार बात करते हुए आगे चलेंगे, आपका साथ रहेगा। और दूसरा यह है कि हम लोग का भी एक मेहनत रहेगी, तो आपको वर्दी बिल्कुल दिला के रहेंगे, है ना। इतिहास में बिल्कुल कोई डाउट हो तो आपका डाउट सेशन रखा गया है, सर ने बताया होगा। कमेंट सेक्शन खुला होता है, आप बिल्कुल पूछिए निसंकोच। अगर बिल्कुल कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, निसंकोच, ये मत सोचिए कि ये चीजें फ्री में। आप सोचिए कि आपने अपना समय दिया है। आप क्या करते हैं कि आजकल जितने भी विद्यार्थी हैं यूट्यूब खोलते हैं, 50-50 वीडियो देखते ही रहते हैं, नहीं। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि बेस्ट ले आया है कि अगर कोई भी बच्चा आए तो यहां से बेस्ट लेके जाए। तो इतिहास मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, हमारी जो क्लासेस होंगी सब आपको बताया जाएगा यहाँ पे। आप लोग मन लगा के पढ़िए। दूसरी गलती आजकल ये कर रहे हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है, हर जगह पे गर्मी का काफी माहौल है, तो विद्यार्थी को सोने की आदत भयंकर लग चुकी है कि दोपहर में सो रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं कि आपका दोपहर में क्लास ले लें, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ये नहीं है कि हमें व्यू ही व्यू चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए कि बच्चे के अंदर भी क्वालिटी हो, टीचर्स के अंदर भी क्वालिटी हो, मेहनत हर एक स्टूडेंट करे और हर एक टीचर करे, तब आपका सिलेक्शन होगा। और एक नई बात आपको बता दें कि अगर ये चीज, जैसे इन्होंने आरओ का शुरुआत किया और उसको एक सफलता दी, मार्ग दिया उसको, अगर ये शुरू हो जाता है तो कई और चीजें आगे इस चैनल में लॉन्च होने वाला है, जो आपको सरप्राइज मिलेगा, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, है ना। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। जितने भी लोग यहां पे जुड़े हुए हैं, उन सबसे ये चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक बार हमारी क्वालिटी चेक करिए, फिर आप जहां पढ़े हुए हैं, पैसे दे करके जहां पढ़े हुए हैं, वहां की क्वालिटी चेक करिए। आप क्वालिटी चेक करिए। कोई भी बच्चा जो भी यहाँ पे कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, एसआई तक लेवल तक हम लेके जाएंगे आपको, है ना। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी चर्चाएं सर अपने आप करेंगे। फिर डायरेक्ट अब हमारी आपकी मुलाकात सीधे क्लास में होगी इतिहास के। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने परिचय कर लिया, हमारे जो अभी मौजूद अध्यापक हैं, तो अभी एक दो टीचर और हैं जो अभी तक आए नहीं हैं। हाँ, एक चर्चा ये है कि कंटेंट का, तो कंटेंट आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपको पीडीएफ पढ़ने से
कोई ऐतराज नहीं है, आपके पास पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो हम पीडीएफ माध्यम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई इसका चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी में, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको किताबों से पढ़ना अच्छा लगता है, तो किताबें तो हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे क्यों, और लेकिन हाँ आपको सजेस्ट जरूर कर देंगे कि हाँ ये किताब ले लीजिए। इतना जरूर हम कर देंगे कि अगर आपके यहाँ वो किताब नहीं मिल रही है अच्छी किताब, तो हम यहाँ से दिल्ली से आपको भिजवा देंगे, आप उसका चार्ज दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सुविधा इसकी उपलब्ध करा सकते हैं आपकी। बाकी क्लासेस तो दी ही जाएंगी, उसकी पीपीटी आपको मिलेगी, जो मैथ की क्लास चलेगी उसके सॉल्व जो सर पढ़ाएंगे सॉल्व करेंगे वो भी आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ आपको कोई एक किताब आपके पास रखनी है, और रखनी भी चाहिए, आपको एक प्रैक्टिस सेट रखना भी चाहिए, खास करके वो जो हम नहीं पढ़ा रहे वो रखना चाहिए आपको, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आप चेक करिए कि क्या वो प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व हो रहे हैं, तभी तो आप चेक कर पाएंगे ना कि हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं सही पढ़ा रहे हैं। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि ये वाला प्रैक्टिस सेट आप अपने पास रखिए, और डेली हम टारगेट भी देंगे आपको, ठीक है, कि आपको घर पे कितना पढ़ना है। जैसा हम आरओ बैच में चलाए हैं कि हम डेली टारगेट देते हैं आपको कि आपको दिन भर में मैथ कितना पढ़ना है, रीजनिंग कितना पढ़ना है, जीएस कितना पढ़ना है, हिंदी कितना पढ़ना है डेली, और यूट्यूब पे क्लास क्या क्या चलेगी, तो क्या यूट्यूब से पढ़ना है, क्या घर पे अपने मन से पढ़ना है, इसका हम पूरा एक आपको शेड्यूल देते हैं, टारगेट देते हैं। तो उस टारगेट को आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा, और जो एक ग्रुप बनेगा उस ग्रुप पे सबको ऐड हो जाना है, उसी में हम इंटरेक्ट करेंगे आप लोगों से। और मंथन आईक्यू ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पर आपको पीपीटी पीडीएफ ये सब प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल टेम्पोररी तौर पर आपको एक ग्रुप बनेगा, टेलीग्राम ग्रुप, उस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जुड़ना है, और वहां भी हम आपको पीपीटी पीडीएफ ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी आपको जो टेलीग्राम में आपको क्वेश्चन वहां भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैंने बताया कि आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उस नंबर पे एक ही नंबर होगा, अलग अलग समय पर अलग अलग अध्यापक उस नंबर पर उपलब्ध होंगे, आप उनसे कॉल करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। सर एक चीज और था कि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये बैच हिंदी मीडियम के लिए है या इंग्लिश मीडियम के लिए, तो ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। किसी भी मीडियम का बच्चा हो, कोई भी मीडियम, कहीं से भी पढ़ रहा हो, कहीं का भी हो, कोई मीडियम हो, वो यहाँ के कंटेंट से संतुष्ट होगा। दोनों मीडियम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दोनों मीडियम में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो बातें गैर जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम तो री एग्जाम हो रहा है, तो और जो इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें आपने ले ही लिया होगा सिलेबस वगैरह से रिलेटेड। हाँ, एक डाउट ये बहुत बना होगा आपको कि कब होगा एग्जाम, तो ये टेंशन आप छोड़ दीजिए, ये आपका टेंशन नहीं है, ये तो आपका वरदान है, आपको ये तो मौका मिला है, एग्जाम तो हो चुका है। तो आप ऐसे कोई कहे कि 10 दिन बाद कि आज एग्जाम है, तो आप 10 दिन में रेडी रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम चाहे जब हो आप रेडी हमेशा रहिए, क्योंकि ये तो भाई री एग्जाम हुआ है ना, एक तो मौका मिला है आपको, पेपर तो हो ही चुका है, जब ये मौका मिला है तो इस अवसर का आपको फायदा उठाना है। हमसे जो हो सकेगी मदद वो हम पूरी हेल्प करेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा। बाकी आप लोग हमेशा सजेशन देते रहिएगा, मंथन आईक्यू हमेशा मंथन करता रहता है अपने ऊपर, तो आप सजेस्ट करिएगा हमें, जो आपको दिक्कत लगे कि हाँ ये इसमें सुधार करना है, तो आप हमें वो सजेशन दे सकते हैं, हम उस पर मंथन कर लेंगे। अगर वो चीजें लागू करने लायक होंगी तो हम सारी चीजें लागू कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्लास को यही हम एंड करते हैं। रही बात, एक बात और रह जाती है टाइमिंग की, क्या टाइमिंग होगा, इस टाइमिंग से रिलेटेड आपको मैं ग्रुप पर बता दूंगा कि किस टाइम पर क्या क्लास चलेगी और किस डेट से चलेगी, या तो कल से चलेगी या परसों से चलेगी, 2 ही डेट है। तो लेकिन उस ग्रुप पर आप लोग जुड़ जाइए, ताकि हमको पता चले कि हाँ ये इतने नंबर आप स्टूडेंट्स हैं। वहां से जो भी हमारे ग्रुप काम करते हैं, अगर हमारे पुराने स्टूडेंट देख रहे हो, उनके घर परिवार का कोई पुलिस में तैयारी कर रहा हो तो उसको इससे जोड़िए। मैं लिंक आपको इसी में दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, यूपी पीसीएस का ग्रुप बनेगा, वो उस ग्रुप यूपी पुलिस का, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो यूपी पुलिस वाले ग्रुप में आप ज्वाइन रहेंगे, सारी सूचनाएं, सारे टाइम टेबल, कब से कौन सी कब क्या क्लास चलेगी किस दिन, सारा शेड्यूल उसमें हम आपको दिएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक और बात है, अभी एक लोग और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके बिना एक क्लास चल नहीं सकती, उनसे भी आपको मुलाकात हम करवा देते हैं। सारा हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट होगा, जो हमारी पीपीटी बनेगी, आप लोग जो पीडीएफ नहीं मिलेगा, जो आप शिकायत करेंगे, वो एक ही आदमी है, उनका नाम है सुनील। तो ये है इनका
इनसे आपको मुलाकात करवा देते हैं, क्योंकि इनसे भी आपको बातचीत करते रहना है, क्योंकि बातचीत इसलिए करते रहना है, बिना इनके काम ही नहीं चलेगा। सारी पीपीटी ये बनाएंगे, सारी पीडीएफ बनाएंगे, तो समय समय पर आप लोग इनको शिकायत भी कर सकते हैं कि अभी सुनील जी ने इसको नहीं अपडेट किया है, ठीक है। तो इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा, काम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए हमारे पास संसाधन जो है उपलब्ध, उसी में से अधिकतम हम उसका प्रयोग करते हैं। जो चीज़ें नहीं है उसका रोना नहीं रोते हैं। और अगर हम हर चीज के लिए स्टाफ, गैर जरूरी चीजों के लिए अलग अलग स्टाफ रखेंगे तो पैसा किससे लेंगे? आप ही लोग से लेंगे। तो इसी वजह से पैसे ज्यादा खर्च करने के चक्कर में मत पड़िए, इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। ये सारा पीडीएफ, सारा पीपीटी आप लोग का देंगे। तो क्या दो शब्द आप कहेंगे? बस ये बताइए कि आप टाइम से दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे सब कुछ? मैं आप जो भी चीज़ें होंगी, जैसे पीपीटी हो रही या फिर आपके लिए जो भी टेस्ट, जो भी यूपी पुलिस के जो भी टेस्ट सीरीज हो रही, वो आपके लिए यह वो हो सकता है कि 2 ढाई घंटे आपके लिए डिले हो सकते हैं, और आपके लिए हर चीज़ टाइम से मिलेगी। और जो भी आपका मटेरियल होगा, जैसे कि पीपीटी हो गई या फिर और कोई चीज़ें हो रही, तो वो आपके लिए हर चीज़ टाइम पर मिलेगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इन्होंने बोल दिया है, वादा कर लिए हो, यस, पीछे नहीं हटना है। नहीं, मंथन आईक्यू की टीम है ये। यस श्योर। और अगर हाँ बोल दिया तो ठीक है, अभी जाना हो वापस चले जाओ, नहीं तो गोली मार दिए जाओगे, बता दे रहा हूँ। एक बार पीछे हटना नहीं है, एक बार सोच के ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गोली मार दिए जाओगे। हाँ ठीक है। तो आशा करते हैं हम लोग जो उम्मीद किए हैं उस पर हम खरा उतरेंगे, और जो आपसे वादा किए हैं उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए मंथन आईक्यू से और देखते रहिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।